अगला सवाल हिमांशु का है। वो पूछते हैं, कुड AI पावर्ड कस्टमर सपोर्ट चैट बॉट्स replace call centers in next 5 years? What other jobs could be replaced by artificial intelligence? यानी कि क्या AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं वो कॉल सेंटर की जॉब्स खत्म कर देंगे अगले 5 साल में, और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिनको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है या जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बदले जा सकते हैं? हिमांशु, ये बात बिल्कुल सही है कि AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं वो आपके कस्टमर सपोर्ट्स के ज्यादातर जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर सपोर्ट का जो जॉब है वो एक मंडेन जॉब है और वहाँ पर आपको रेगुलर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं होती। आपको जो है हेल्प का जो आपका कंप्लीट जो हेल्प बुकलेट होती है या जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके थ्रू आपको लोगों को सपोर्ट देना होता है, जो कि AI पावर्ड चैटबॉट्स जो हैं आज की डेट में बहुत ही एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि जो बेसिक जो आपके कस्टमर सपोर्ट के जो काम हैं वो सारे के सारे AI चैटबॉट्स खत्म कर देंगे। उसकी जगह आपके जो एडवांस लेवल के काम होंगे वहीं पर आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज बेसिक्स कामों के लिए तो आई थिंक आज की डेट में ही 80-90% में ये काम चैटबॉट्स ने ऑलरेडी कर दिया है। ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत तभी पड़ती है जब आप कुछ एडवांस लेवल का काम कर रहे होते हो तब। तो मेरे ख्याल से शायद अगले 5 साल में ये एडवांस लेवल का काम भी जो है वो चैटबॉट्स रिप्लेस कर दें, बट श्योरिटी नहीं है ऑफ कोर्स। चलिए अब बात करते हैं ऐसी सर्विसेज की जो कि AI के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं। सबसे पहली सर्विसेज जो कि AI के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं या रिप्लेस की जा रही हैं वो है आपकी ट्रांसलेटर सर्विसेज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। कई जगहों पर पहले ह्यूमन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता था तब, जबकि इन सब कामों के लिए आज की डेट में गूगल का ही ट्रांसलिटरेशन करके एक सर्विस आ चुकी है या गूगल ट्रांसलेटर करके सर्विस है, जहां पर कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्रॉस ट्रांसलेशन अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और इनके पास चूंकि बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है इन फ्यूचर में आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े या ट्रांसलेटिंग सर्विसेज की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आपके जो AI बॉट्स हैं या AI एप्लीकेशंस हैं वही आपके स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करके दूसरे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको दे सकते हैं। दूसरी तरह की सर्विसेज जो कि AI एप्लीकेशन जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं वो है वॉइस नरेशन सर्विसेज। वॉइस नरेशन सर्विसेज ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो बना रहे हैं या आप कोई वॉक थ्रू बना रहे हैं, वॉक थ्रू का कोई वीडियो बना रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर कि लोग सामने कुछ दिखाते रहते हैं, पीछे से बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं। तो इस तरह के काम के लिए आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आज की डेट में ही कई सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर कि आप बस एक स्क्रिप्ट दे दीजिए और वो एज ए ह्यूमन वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो आपको पढ़ करके सुना देगा या दिखा देगा। यानी जैसे मैं और आप जिस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं या मैं अगर आपको कुछ पढ़ करके सुनाऊं या मैं कुछ आपको बताऊं या समझाऊं, तो जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं उसी तरीके से ये सर्विसेज, ये AI सर्विसेज जो हैं वो आपको समझा सकती हैं। जैसे कि स्पीचलो करके एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है जो कि आपकी नरेशन सर्विस है। उनको आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, वो एक तरह से अपने आप को एज ए टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस भी बोलते हैं कि उनको आप एक स्क्रिप्ट दे दीजिए और वो स्क्रिप्ट आपको ऐसे पढ़ करके समझाएंगे या सुनाएंगे जैसे कि एक ह्यूमन आदमी जो है या औरत जो है वो बोल रहा है। सो ये जो नरेशन सर्विसेज हैं ये तो बहुत ही जल्दी जो है आपके AI सर्विसेज के थ्रू रिप्लेस की जाने वाली हैं। तीसरी जो सर्विस या जॉब्स जो हैं जिनको कि AI के थ्रू रिप्लेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो है आपके इमेज रिलेटेड सर्विसेज या क्रिएटिव सर्विसेज भी कई लोग बोलते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ चुकी हैं जहां पर कि आप अपने इमेज एडिटिंग जो है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर इमेज में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगेन वो AI बेस्ड सर्विसेज हैं, उन पर आप अपने ब्लैक एंड वाइट इमेज को अपलोड कीजिए और वो ऑटोमेटिकली उसको कलर में चेंज करके दे देंगी। ये काम जो है आपके इमेज ग्राफिक्स या फोटोशॉप एडिटर्स लोग ये काम करते थे, लेकिन आज की डेट में AI बड़े ही आराम से ये सारा काम कर रहा है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए किसी फोटो से बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं जो थंबनेल क्रिएट करता हूँ, कैनवा टूल जो है, उस कैनवा टूल में ही वहाँ पर ही ऐसा है कि मैं फोटो अपलोड करूँ तो उसका बैकग्राउंड जो है वो कैनवा बड़े आराम से रिमूव कर
कर देता है। उनके पास एक प्लग इन है जिससे कि वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सो इस तरह के जो इमेज एडिटिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही जल्दी जो है AI उनको कवर अप कर रहा है या AI उनको रिप्लेस कर रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक AI सिस्टम नया ऐसा लॉन्च किया है, उसका नाम शायद डाली करके है। मैंने उसके लिए भी उसके जो ट्रायल है उसके लिए मैंने भी अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है कि मैं उस API को या उस सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ। वो ऐसा AI सिस्टम है कि उसमें आप टेक्स्ट में लिख करके देंगे, यानी कि आप बस डिस्क्रिप्शन लिख करके दे दीजिए और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर वो आपको इमेज बना करके दे देगा। सो ये जो इमेजिंग सर्विसेज है, डिज़ाइनिंग जिसे हम ज़्यादातर हम इमेज एडिटिंग सर्विसेज या इमेज क्रिएशन सर्विसेज जो हम बोल रहे हैं, ये सारी सर्विसेज भी AI के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं। चौथी जो सर्विस है जिसको कि AI के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है या किया जा सकता है वो है म्यूजिक क्रिएशन सर्विस। आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको AI के हेल्प से म्यूज़िक बना करके देती हैं और वो ऐसा म्यूज़िक होता है जो कि आपके डिफरेंट मूड्स के हिसाब से वो आपको म्यूज़िक बना करके देते हैं। इनफैक्ट ऐसी एक सर्विस का नाम मैं जानता हूँ जिसका नाम है brain.fm। इस brain.fm पे जाकर के बड़े आराम से आप AI जनरेटेड म्यूजिक सुन सकते हैं। चाहे आप किसी भी मूड में हो, आप अगर कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए या अपना जो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए किसी भी तरह का अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो म्यूजिक जनरेशन के लिए brain.fm जो है वो आपको इस तरह के म्यूजिक बना करके देता है। तो इसी तरह से म्यूजिक क्रिएशन की सर्विसेज जो हैं वो भी धीरे धीरे AI से रिप्लेस की जा सकती हैं या की जा रही हैं रादर। इनफैक्ट आपने सुना ही होगा कि ऑटो ट्यून करके एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे फिल्म स्टार यूज करते हैं अपनी आवाज को अच्छा करने के लिए, और उसकी हेल्प से काफी सारे पॉपुलर फिल्म स्टार्स भी जो हैं वो सिंगर बन चुके हैं। तो ये थे कुछ ऐसे मंडेन जॉब्स जिनको कि AI सिस्टम्स के थ्रू बहुत ही इजीली रिप्लेस किया जा रहा है और फ्यूचर 4-5 साल में बड़े आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।